दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। उधर मंदिर में शादी हो रही थी। मदन और वर्षा अग्नि के फेरे ले रहे थे। केशव पंडित शादी करवाने के लिए बड़ी मुश्किल से माना था। गांव में उसकी मोनोपोली थी, इसलिए उसमें ज्यादा अकड़ थी। मोटी रकम झाड़ी उसने मदन से, तब कहीं शादी करवाने के लिए तैयार हुआ। साधना मदन और वर्षा को फेरे लेते देख बहुत खुश थी। हर पल उन्हें देखकर वो मध्यम मध्यम मुस्कुरा रही थी। भीमा और रेणुका भी वहीं पास ही खड़े थे। रेणुका भी वर्षा के लिए खुश थी और वर्षा का कन्यादान भीमा ने किया। जब फेरे पूरे हुए तो रेणुका ने वर्षा को गले लगा लिया। वर्षा ने कहा, भाभी आप यहाँ आई बहुत अच्छा लगा मुझे। रेणुका बोली, क्यों नहीं आती मैं, मुझे खुशी है कि तू अपने मनपसंद लड़के से शादी कर रही है। वर्षा ने कहा, मदन ने मुझे बताया कि आप भी भीमा से शादी कर रही हैं। रेणुका बोली, हाँ कर रही हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। वर्षा ने कहा, बुरा क्यों लगेगा भाभी, भीमा बहुत अच्छा है। आप लोग भी अभी निपटा दो ये काम यहीं पर, देर क्यों कर रहे हैं, सब लोग भी हैं यहाँ। रेणुका ने भीमा की तरफ देखा। भीमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, एक साथ दो प्रेम विवाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मदन ने कहा, मैं पंडित जी से बात करता हूँ, तुम दोनों की शादी के बाद ही हम घर जाएंगे। केशव पंडित मदन और वर्षा के फेरे कराने के बाद भोलेनाथ की मूर्ति के सामने आरती कर रहा था। मदन ने कहा, पंडित जी आपसे कुछ बात करनी है, जरा आएंगे। केशव पंडित बाहर आया और मदन के साथ वहीं आ गया जहां रेणुका, भीमा, साधना और वर्षा खड़े थे। केशव पंडित ने पूछा, बताओ क्या बात है। मदन ने कहा, आप भीमा और रेणुका जी के भी फेरे करवा दीजिए, साथ साथ इनका भी काम निपट जाएगा। केशव पंडित ने कहा, शादी और इन दोनों की मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। ठाकुर के घर की बहू होकर ये शादी करने चली है, वो भी इस जैसे निर्लज्ज और अधर्मी के साथ, ये पाप मैं नहीं होने दूंगा। रेणुका और भीमा तो ये सुनते ही स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे उतर गए ऐसे कठोर शब्द सुनकर। वो दोनों ही कुछ बोल नहीं पाए। उनके प्यार को पाप का नाम दिया गया था, दोनों बहुत व्यथित थे। साधना उनकी हालत समझ गई और बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी, ये प्रेम करते हैं आपस में और प्रेम करना कोई पाप नहीं है। और रेणुका जी अब ठाकुर के घर की बहू नहीं है, अब ये आजाद है, उस हवेली से इनकी शादी कराना पुण्य का काम है। केशव पंडित चिल्लाया, अब तू मुझे बताएगी कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, दो कौड़ी की लड़की मुझे पाठ पढ़ा रही है। भीमा ने कहा, प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, कोई पाप नहीं, ऐसी बातें मत करो पंडित जी, प्रार्थना है आपसे कि ये शादी करवा दे, आप जो दक्षिणा कहेंगे दे दूंगा। केशव पंडित बोला, अच्छा ऐसा है क्या, जाओ 1000 किलो सोना ले आओ, करवा दूंगा शादी तुम्हारी। भीमा ने कहा, 1000 किलो सोना, क्यों मजा कर रहे हैं पंडित जी, इतनी बड़ी झोली ना फैलाए कि हम भर ना पाए। केशव पंडित ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बात समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम दो पापियों की शादी मैं नहीं करवाऊंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। रेणुका ने भीमा का हाथ पकड़कर कहा, चलो भीमा, इनसे कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। केशव पंडित ने कहा, हाँ हाँ निकल जाओ यहाँ से। वर्षा तुम जाओ अपने पिया के घर, हमारी चिंता मत करो, शादी हुई है तुम्हारी आज, सब कुछ भुलाकर अपनी गृहस्थी में प्रवेश करो, भगवान ने चाहा तो हमारी शादी जल्द होगी। केशव पंडित ने कहा, कभी नहीं होगी तुम्हारी शादी, मैं देखता हूँ कौन कराता है तुम्हारी शादी, दूसरे गांव के पंडित भी नहीं करेंगे ये पाप, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि किसी कुएं में जाकर डूब मरो। साधना ने कहा, आप अपनी हद पार कर रहे हैं पंडित जी, ये आपको शोभा नहीं देता। केशव पंडित ने कहा, दफा हो जाओ तुम सब लोग यहाँ से, वर्षा और मदन की शादी कराकर भी गलती कर ली मैंने, निकल जाओ यहाँ से। भीमा को बहुत गुस्सा आया और वो दांत भींचकर केशव पंडित की तरफ बढ़ा। आज तुझे पटनी लगानी ही पड़ेगी पोंगे पंडित, भीमा ने केशव पंडित की तरफ बढ़ते हुए कहा। पर रेणुका ने भीमा का हाथ पकड़ लिया, रहने दो, चलो चलते हैं यहाँ से,
भगवान सब देख रहा है होंगे पंडित, तुझे छोड़ेंगे नहीं वो, भीमा ने कहा और वापस मुड़कर मंदिर से बाहर की ओर चलने लगा। केशव पंडित चिल्लाया, दफा हो जाओ, निकल जाओ अभी इस मंदिर से, रुको मैं करूँगा क्रिया पाठ तुम्हारी शादी का और मैं धन्य समझूंगा खुद को। भीमा और रेणुका को अपने पीछे से आवाज आई। केशव पंडित तो बोलने वाले को देखता ही रह गया। स्वामी जी आप। प्रेम को देखकर भीमा की आंखें छलक गई। प्रेम ने कहा, हाँ मैं। तुम दोनों तैयार होकर आओ अभी, मैं अभी और इसी वक्त करवाऊंगा ये शादी। बहुत देर से देख रहा था छुपकर अपने पिता के इस तमाशे को, यकीन नहीं हो रहा था मुझे। केशव पंडित ने कहा, बहुत खूब बेटा, अपने पिता को ना दुआ ना सलाम और इन पापियों के लिए इतना कुछ। प्रेम ने कहा, ये प्रेमी है, पिताजी पापी नहीं है, प्यार का अपमान ना करे इस मंदिर में खड़े होकर। प्यार और भगवान दोनों एक ही है, प्यार का अपमान भगवान का अपमान होगा। केशव पंडित ने कहा, मेरे होते हुए इस मंदिर में ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। प्रेम ने दृढ़ता से कहा, फिर मुझे अफसोस है कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये शादी तो मैं करवा कर रहूंगा। रेणुका और भीमा के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि प्रेम खुद उनकी शादी करवाए, उनकी तो आंखें ही छलक उठी। स्वामी जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को, बस भीमा देर मत करो, तुम दोनों तैयार होकर आओ, जितनी जल्दी ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए अच्छा है। भीमा ने कहा, जैसा आप कहें स्वामी जी, हम थोड़ी देर में आते हैं, हम सब यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना तुम दोनों। साधना कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ प्रेम, तुम कैसे हो? मुझे तो लगा था कि फिर कभी मुलाकात नहीं होगी तुमसे, आज तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, साधना ने मुस्कुराते हुए कहा। मदन ने कहा, प्रेम हमसे भी मिलोगे या नहीं, हमारी शादी हुई है। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए, काश वक्त पर आ जाता तो तुम्हें फेरे लेते हुए देख लेता। वर्षा ने कहा, कोई बात नहीं, आप भीमा और रेणुका की शादी करवा दो बस, हमें बहुत खुशी होगी। शादी हो ही गई समझो, जैसे ही वो आते हैं मैं फेरे दिलवा दूंगा। प्रेम ने साधना से कहा, साधना तुमसे कुछ बात करनी थी, जरा एक तरफ आओगी। साधना हैरत में पड़ गई कि पता नहीं क्या हो गया, वो मंदिर के एक कोने में आ गए। केशव पंडित तो पैर पटक कर मंदिर से निकल गया था। रेणुका और भीमा आंखों में चमक और दिल में खुशी लिए वहाँ से चल देते हैं। दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। रेणुका ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो भीमा, सामने देख कर चलो, बहुत खुश लग रही है आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूंगा। मुझे पता है भीमा, पता है, बातों बातों में घर आ जाता है। पहले आप तैयार हो जाओ मेम साहब, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। आज तो मेम साहब मत कहो, जुबान पर यही चढ़ा हुआ है, रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, बीवी बनने जा रही हूँ तुम्हारी, अगर तुम मेम साहब करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाओ, स्वामी जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से झांकना मत। नहीं झांकूंगा, झांकने की जगह ही नहीं है, वैसे भी आप निश्चिंत रहें। रेणुका ने कोई आधा घंटा लगाया तैयार होने में। लाल साड़ी कुछ ऐसी जच रही थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब रेणुका ने दरवाजा खोला और भीमा अंदर आया तो भीमा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी नजर ना लग जाए आपको, कितनी सुंदर लग रही है आप इस साड़ी में। रेणुका तो देख ही नहीं पाई भीमा को, उसने नजरें झुका ली। शर्माने लगी थी अब वो भीमा से, वो शर्म देखते ही बनती थी। भीमा ने कहा, अब मैं तैयार हो जाऊं, आपको बाहर रुकना होगा थोड़ी देर। हाँ बिल्कुल, जल्दी तैयार हो जाओ। भीमा भी जल्दी से तैयार हुआ और दोनों मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर की तरफ चलते वक्त पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे दोनों के, बात ही कुछ ऐसी थी। साधना ने पूछा, क्या बात है प्रेम, तुम कुछ व्यथित से लग रहे हो। प्रेम ने पूछा, क्या तुम ऐसा कुछ कर रही हो जिससे मैं व्यथित हो सकता हूँ? नहीं प्रेम, तुम्हें व्यथित कैसे कर सकती हूँ मैं?
2 दिन पहले तुम मेरे पास आई थी आश्रम में, मेरे पाँव पर सिर रख कर बैठी थी। जब मैं नींद से उठा तो तुम्हें देखा, लेकिन अगले ही पल तुम गायब हो गई। ये सुनते ही साधना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो प्रेम के पैरों में बैठ गई। क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे लगा वो कोई भ्रम है मेरा। मुझे माफ कर दो प्रेम, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें व्यथित करने का। मैं बस समाधि में लीन थी, कब तुम्हारे पास पहुंच गई पता ही नहीं चला। बोलते हुए साधना की आंखें टपक रही थी। साधना को यूं प्रेम के पैरों में पड़े देख मदन और वर्षा हैरान रह गए। क्या बात है मदन, साधना स्वामी जी के पैरों में बैठकर क्यों रो रही है? आओ देखते हैं। नहीं, वहाँ मत जाओ, इन दोनों की लीला यही जाने। साधना बचपन से प्रेम से बहुत प्यार करती है, शायद कोई गंभीर बात है। मदन ने कहा, लेकिन उनके बीच में नहीं पड़ सकते हम। उठो साधना, रो क्यों रही हो? मेरा इरादा तुम्हें दुख देने का नहीं था। साधना ने कहा, आज तुम वापस व्यथित होकर आए हो, इससे बड़ा पाप नहीं कर सकती मैं। तुमने कोई पाप नहीं किया पगली। समाधि में तुमने वो ऊंचाई पाई है जिससे अभी तक मेरे गुरु भी वंचित है। मैंने सुना था कि लोग समाधि में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, आज देख भी लिया। क्या बताओगी मुझे कि कैसे किया ये चमत्कार तुमने? उठो और बताओ मुझे। साधना उठती है और अपने आंसू पोंछकर बोलती है, प्रेम मैं तो तुम में खो जाती थी आंखें बंद करके, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। बहुत शांत हो जाती थी मैं। इस क्रिया को प्रेम साधना नाम दिया है मैंने। ये है भी प्रेम साधना ही, क्योंकि प्यार शामिल है इसमें। और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझ अज्ञानी को और कुछ नहीं पता। 2 दिन पहले मैंने खुद को तुम्हारे कदमों में बैठे पाया, बहुत खुशी हुई थी मुझे लगा समाधि में ये भाव आ गया है कि अब मैं समझा कि क्यों मुझे समाधि के दौरान खिंचाव महसूस होता है। तुम यहाँ गांव में बैठी प्रेम साधना जो करती थी, तुम्हें जो दुख और परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो प्रेम, आगे से ऐसा नहीं होगा। छोड़ दूंगी मैं वो चीज जो तुम्हें परेशानी दे। एक मैं हूँ जिसने अध्यात्म के लिए तुम्हें छोड़ दिया, एक तुम हो जो मेरे लिए, मेरे सुख के लिए अध्यात्म छोड़ देना चाहती हो। क्या कहूँ अब मैं, तुम बहुत आगे निकल गई अध्यात्म में साधना, इतनी आगे कि शायद मैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे अपना शिष्य बना लो साधना, अपने गुरु को छोड़ आया हूँ मैं। मुझे भी ये प्रेम साधना करनी है। मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, अपना लो मुझे। मैंने बहुत बड़ी भूल की थी जो प्यार को अध्यात्म के आगे कम आंकता था। तुमने दिखा दिया आज की प्यार का रास्ता भी भगवान तक ही ले जाता है। मुझे अपना लो साधना, आ गया हूँ मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास, और अब तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे स्वीकार कर लो अपनी जिंदगी में। साधना तो रो ही पड़ी ये सब सुनकर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रेम क्या बोल रहा है। वो समझती भी कैसे, अध्यात्म की भाषा नहीं जानती थी वो तो अपने प्रेम की प्रेम साधना करती थी बस, बाकी उसे कुछ नहीं पता था। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या मुझे नहीं अपनाओगी? नहीं प्रेम, ऐसा मत कहो, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहना चाहती हूँ सारी उम्र, तुम ही मेरे भगवान हो। प्रेम ने पूछा, शादी करोगी अपने भगवान से? साधना कहती भी तो क्या कहती, बस आंखों में आंसू लिए चिपक गई प्रेम से। उसे जरा भी ध्यान नहीं आया कि उसकी प्रेम साधना के कारण ही उसका प्यार परवान चढ़ रहा है। वो इन बातों से अनजान थी। उसे प्रेम मिल गया, बस इसी में खुश थी। प्रेम साधना का हाथ पकड़कर साधना को मदन और वर्षा के पास ले आया। प्रेम ने कहा, तुम लोगों को थोड़ी देर और रुकना होगा। मदन ने कहा, क्या हुआ प्रेम, क्या बात है, और साधना रो क्यों रही है? कुछ नहीं, ये प्यार के आंसू है इसके। हम दोनों भी शादी करेंगे आज, तुम्हें रुकना होगा थोड़ी देर और। अचानक ये सब कैसे? मदन और वर्षा तो हैरान ही रह गए। प्रेम ने कहा, वो हमारे बीच की बात है, तुम बस रुको यहाँ। मदन ने कहा, पर तुम दोनों की शादी कौन करवाएगा? पंडित जी तो कभी तैयार नहीं होंगे, उन्हें मैं मना कर लाता हूँ। तुम साधना को तैयार करके लाओ, ये थोड़ा भावुक हो रही है। वर्षा ने साधना का हाथ पकड़ा और कहा, आओ मैं तैयार करूंगी अपनी ननद को, चलो घर चलते हैं।
मदन तुम यही रुको, मैं साधना को लेकर अभी आती हूँ। वर्षा साधना को लेकर चली गई और प्रेम अपने पिता से मिलने अपने घर की तरफ निकल लिया। केशव पंडित ने कहा, आ गए तुम, करवा दी उन दोनों की शादी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। शादी करवाई नहीं है, आपके आशीर्वाद के बिना शादी अधूरी रहेगी पिताजी, चलिए मेरे साथ, आपको मेरी शादी भी करवानी है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।